बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस व्लॉग में आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मेरे पुराने कोलीग समा टीवी में होते थे हमारे साथ, आमिर सलीम साहब, वो इंतकाल फरमा गए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि वो अपने घर के ख़ुद ही कफ़ील थे। उनके बच्चे छोटे हैं, जबकि अहलिया उनकी जो है वो आंखों से की बसारत से महरूम थी। तो उनकी ज़िंदगी में वो बड़ी मुश्किल से अपना वो घर चला रहे थे, लेकिन उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और हार्ट अटैक हुआ और जवानी में ही इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और साथ ही साथ हमारी एक और ही मीडिया इंडस्ट्री की कॉलीग मोहतरमा मिशाल बुखारी साहिबा, वो भी रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और उनके भी दर्जात बुलंद करें। सब ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी होती है और इंसान किसी के ऊपर भी मुश्किल वक्त आ सकता है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको मग़फ़िरत फरमाए और इनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, अब हम बात कर लेते हैं ज़हरा काज़मी केस की। वैसे तो ज़हरा काज़मी केस अब ये कह लीजिए कि मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है और चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, जिसके बाद बच्ची जो है मुमकिना तौर पे अपने घर चली जाएगी जैसे लग रहा है। उसकी वजह क्या है? बच्ची मुसलसल कह रही है कि मुझे अपने घर जाना है, अपनी मामा और बाबा के पास जाना है। जिस तरह खतूत सामने आए और खतूत की जो लैंग्वेज पढ़ने के बाद हमने जो देखा, उसके मुताबिक तो अब क्लियर लग रहा है कि बच्ची स्टेटमेंट दे देगी। बहरहाल फिर भी हमें वेट करना है उस दिन का जब कोर्ट के सामने बिफोर दी जज ज़हरा काज़मी खड़ी होकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। फिर ये केस अपने मंत की अंजाम तक हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाएगा। ज़ाहिर है ट्रायल चलता रहेगा और बच्ची अपने घर तक चली जाएगी, लेकिन अब इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। तो 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक ख़त सामने आया है जो मैं आपके साथ जिसका मतन शेयर करता हूँ, और ये ख़त जब मैं पढ़ रहा था तो ये वाकया ही रुला देने वाला ख़त है। इसमें जो बातें लिखती हैं उस बच्ची ने, मुझे पढ़ के ये लग रहा था कि वो बच्ची छोटी सी उम्र में ऐसे लगता है कि न जाने कितनी बड़ी हो गई है। जितनी उसने खूबसूरती से बातें लिखी, दलाइल दिए, और ये बातें आप भी सुनेंगे तो आप यूँ कीजिए, समझिए कि ये आपको भी रुला के रख देगा। सबसे पहले बच्ची ने लिखा है कि मामा यार, अपनी मामा के साथ देखें उसका फ्रैंकनेस लेवल कितना है। वो कह रही है मामा यार आप कब आएंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। यानी कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपकी याद आती है, मुझे आपके पास आना है यार, मेरा आपके सिवा कोई दोस्त नहीं, किसके साथ मैं फीलिंग शेयर करूं। ये वो सवाल कर रही है अपनी माँ के साथ। यानी कि ख़त में कहती है कि मुझे सब गलत समझते हैं, सिर्फ आप ही मुझे समझ सकती हैं, मेरा दुख दर्द मैं आपको बता रही हूँ। वो कहती है माँ मैं अपना दुख दर्द आपको बता रही हूँ। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो बेटी इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है। कहती है कि मामा आप आ जाए ना, मामा बाबा मुझे आपकी याद आती है, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। पता नहीं आपने, कहती पता नहीं आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, मेरा तो आज का दिन सही गुजरा। यानी कि वो अपना 28 दिसंबर का दिन बता रही है कि वो कैसा गुजरा। वो कहती है कि मेरा तो एक एक मिनट आपकी याद में गुजरता है, आप लोगों की याद आती है। फिर वो कहती है कि पर मैं बता नहीं सकती। मैं कहती है बाबा मामा अब तो वो कहती है सरबीना सकीना बाबा मामा, वो अब तो बिल्ली की भी मुझे याद आती है। ज़ाहिर है उसके घर में कोई बिल्ली होगी, उस कहती मुझे उसकी भी याद आती है। और कहती है मेरा बड़ा दिल करता है मैं उस बिल्ली को देखूं और इंशाल्लाह जब आऊँगी तो देखूँगी। ये उसने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि अपने घर में अपनी बहनों से मिलूँगी, अपने फैमिली से मिलूँगी, पेरेंट्स से मिलूँगी, और साथ ही साथ वो कहती है मुझे अपनी बिल्ली से भी मिलना है। इतना वो कहती है कि मैं चीज़ों को याद कर रही हूँ। फिर वो कहती है कि मेरा दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मुझे मामा आपके गले लगना है।
اور روने کا دل کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی بے بس بچی ہے، اپنے پیرنٹس سے وہ کہتی کہ مجھے ملنا ہے، اور مل کے ماما آپ کے گلے لگ کے رونا ہے، جو اندر دل ہی دل میں جو ایک دکھ ہے، اندر درد ہے، اس کو کہتی میں وہ نکالنا چاہتی ہوں، رونا چاہتی ہوں۔ کہتی کہ جلد سے جلد گھر آنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ کہتی جج مجھے جلدی سے اجازت دے دیں جانے کی، میں اس کے انتظار میں ہوں کہ جج مجھے بلائیں اور گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ اس بچی نے اپنے والدین کو ایک تحریر لکھی، یہ خط لکھا، اور اس خط میں اس نے اپنا دکھ، درد، تکالیف سب کچھ اس نے دل کھول کے رکھ دیا کہ مجھے کس سے محبت ہے، مجھے کس سے پیار ہے، مجھے کس کے گلے لگ کے رونا ہے، مجھے کس کس سے ملنا ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اب 6 جنوری کو جج صاحب نے اس بچی کو بلا رکھا ہے، 6 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور 6 جنوری کو ہی عدالت ممکنہ طور پہ بچی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لے گی۔ جس دن یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی اور بچی نے اگر کورٹ روم میں جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ وہ ملنا چاہتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، جو کہ وہ جانا چاہتی ہے، تو اس کے بعد اس کو بالآخر اپنے گھر بھیج دیا جائے گا۔ اپریل 2022 سے شروع ہونے والا مقدمہ 6 جنوری 2023 تک یہ معاملہ اس حد تک اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا کہ والدین کی محنت جو ہے وہ ان کی رائگاں نہیں جائے گی، ان کو محنت کا پھل ملے گا، صبر کا پھل انشاءاللہ میٹھا ہوتا ہے، اور ان کو ملے گا، اور ان کی بیٹی ان کے ساتھ گھر چلی جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جلد سے جلد یہ بیٹی اپنے گھر جائے، اس گھر میں جائے جہاں پہ وہ پلی پڑی، جہاں پہ اس کے لیے محبت کرنے والے موجود ہیں، جہاں پہ اس کے دکھ درد سمجھنے والے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بچی کو دنیاوی جو دنیا میں معاشرے میں بھیڑیے پھر رہے ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ تھا وہ خط جو آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اس کیس کو کور کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ماں، بہن، بیٹی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کو ہی سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ ماں باپ کا پہلے حق بنتا ہے۔ بچی بالغ ہوتی، وہ اپنا فیصلہ کرتی، جب بچی کو کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے، ایک طرح کا کورٹ نے ڈکلیئر کیا، میڈیکل جو ڈکلیئر کر چکا ہے کہ بچی ابھی مائنر ہے، تو پھر بچی کو نہیں پتا اپنا اچھا برا، تو ظاہر ہے جب وہ پڑھ لکھ جائے گی، بڑی ہو جائے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے، اپنے والدین کی مرضی سے مل کے وہ فیصلہ کریں گے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔